वेलकम टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबों का तहे दिल से आपके अपने प्यारे चैनल एमपी जोन पर स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश का आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और आपके एग्जाम तक ये टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। और अब मैंने आपको बताया भी था कि बुधवार को आपको बुक का आएगा टेस्ट और रविवार को आपका ग्रामर का टेस्ट होगा। तो आज संडे का दिन है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपने टेस्ट ग्रामर का। और आज आपके पास मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं कि आज मैं जो टेस्ट ले रहा हूं इसमें आप सभी अपना अपना चेक करेंगे और देखते हैं कौन सा छात्र एटलीस्ट 16 मार्क्स क्रॉस करता है और उसके अनुसार अपने आप को इवैल्यूएशन करेंगे, उसके अनुसार अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट। उससे पहले मैं आप सबों से एक विनती करना चाहता हूं, यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक बटन एक जरूर दाबे, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और इस तरह से मैं आपके टेस्ट सीरीज को आगे की ओर ले जाता रहूं और आपके लिए फायदेमंद होता रहे। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे और आपका क्वेश्चन यहाँ मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं। आप भी अपना तैयार हो जाइए और चेक कीजिए कितना हो रहा है आपका, क्या आप 60 क्रॉस कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका दिया हुआ ए में ऑप्शन है ए, बी में आपका है एन, सी में आपका है द, डी में आपका द नो आर्टिकल। क्वेश्चन में दूसरा है आई होप टू बी डैश इंजीनियर। ऑप्शन ए आपका है ए, बी आपका है एन, सी आपका है द और डी आपका है नो आर्टिकल। उसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन है कि ए डैश ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। ऑप्शन ए है टीम, बी है पेयर, सी है बंडल और डी है आपका पैक। और चौथा क्वेश्चन है कि अर्जुन एंड रीति आर माय फ्रेंड्स आई नो डैश वेरी वेल। ऑप्शन ए आपका हर है, बी आपका इट है, सी आपका यू है और डी आपका देम है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आपने तैयार हो चुका है और आप सभी अपना अपना चेक कर लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है और मैं आप इसको बताने जा रहा हूं। तो अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर जब बताते हैं तो उसका थोड़ा रूल भी बता दीजिए। मैं आपको रूल भी आज समझाता हूं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल होगा, यहाँ आर्टिकल पहले यहाँ ऑप्शन लगाते हैं सी में, ऑप्शन सी द सही होगा। क्यों होगा? तो अगर मैनचेस्टर को देखें तो ये एक नाउन है, फिर ऑफ है और फिर नाउन है। जब दो नाउन ऑफ से जुड़ा होता है तो पहले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन दूसरा है आई होप टू बी डैश इंजीनियर। अब यहां देखते हैं, क्योंकि उसने आशा किया किसी एक बनने का, क्या बनने का, तो इंजीनियर। तो इंजीनियर का अगर देखते हैं तो आर्टिकल का नियम होता है कि जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हिंदी का उच्चारण क्या स्वर्ण वर्ण आता है या नहीं। यदि स्वर्ण वर्ण आता है, आप स्वर्ण वर्ण कहते हैं किसको है, अ हर्ष ई दीर्घ ई हर्षु दुर्गौ ए ओ औ, ये सब आपका हो गया स्वर्ण वर्ण। यदि ऐसा उच्चारण आता है तो उसके आगे एन लगाएंगे और बाकी के साथ ए लगाएंगे। आगे यहां देखते हैं इंजीनियर है, तो इंजीनियर जब लिखेंगे आप हर्षी करके लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वरवर्ण है और इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होता। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं ए डैश ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। अब यहां पर ये आपका क्या है, ये प्लेयर का ग्रुप है। अब ग्रुप अलग अलग होता है, जैसे क्राउड भी एक ग्रुप होता है, भेड़ों का झुंड भी होता है, उसको हर्ड बोलते हैं। उसी तरह से प्लेयर का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग टीम बोलते हैं और ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है कि अर्जुन एंड रीति आर माय फ्रेंड्स आई नो डैश वेरी वेल। अब यहाँ कहता है अर्जुन और रीति, अर्थात दो व्यक्ति है जो क्या है, इसका फ्रेंड है, आई नो डैश वेरी वेल। ऑप्शन आपका दिया हुआ हर, तो हर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक लड़की का नाम होता है, लड़की का प्रोनाउन हर होता है, लेकिन यहाँ दो व्यक्ति दिया हुआ है। इट तो होगा ही नहीं, इट का यूज निर्जीव में होता है। यू भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति है तो उसका प्रोनाउन चाहिए। तो दो व्यक्ति के लिए प्रोनाउन होता है आपका दे और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ऑप्शन नंबर सी होगा सही, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। ऑप्शन ए है विल कम, बी है कम्स, सी है कैम और डी है हैज कम। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि ही डैश वीडियो गेम्स हैड प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग और इज प्लेइंग। ये सारा क्वेश्चन आपका 2019 के एनुअल का है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डैट इज स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल्स।
ऑप्शन ए है डू नॉट, बी नंबर में है आर, सी है बी, डी है नन ऑफ दीज। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है आइदर ऑफ द टू डैश इज एक्सेप्टेबल। इज आपका ऑप्शन ए में है, बी में आपका आर है, सी में हैव है और डी में आपका हैज है। तो आप लोग अपना अपना चेक कीजिए, अपने अपने ऑप्शन को लिखिए, उसके बाद मेरे से मिलाइए और देखिए कितना सही होता है। और आपके पास आज चैलेंज है कि आप कौन सा स्टूडेंट 16 मार्क्स लाता है इस टेस्ट में, और जो जो लाते हैं अपना अपना कमेंट जरूर भेजिए ताकि मुझे ही पता चले कि इस बच्चों का तैयारी कैसा चल रहा है। तो पहला व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, इस तरह का सेंटेंस होगा तो व्हेन क्लाउज का सेंटेंस जब भी बनेगा तो व्हेन क्लाउज के साथ अगर अगला सेंटेंस मेन क्लाउज में विल प्लस V1 रहेगा, अगर मेन क्लाउज में अगर सेंटेंस आपका विल प्लस V1 रहेगा तो आपका व्हेन क्लाउज जो बनेगा वो हमेशा V1 या V5 के साथ ही बनेगा। तो यहाँ पर जो कि सीता है, सीता को V5 चाहिए, इसका मतलब हुआ इसका ऑप्शन बी होता कम्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास, ही डैश वीडियो गेम्स। अब यहाँ बता रहा है एट प्रेजेंट का काम बता रहा है कि लड़का कर क्या रहा है, लड़का खेल रहा है। और जब कोई काम प्रेजेंट में होता है तो हमेशा बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ अगर देखते हैं तो ही के साथ यहाँ चूंकि EJMR का केस आने वाला था तो यहाँ तो हैड आ गया, ये पहले ही गलत हो गया। चूंकि ही के साथ कभी भी एम का यूज नहीं होता, एम का यूज आई के साथ होता है तो ये भी गलत हो गया। फिर आगे बढ़ते तो ही के साथ आर नहीं होता, जो कि आर प्लुरल है और ही सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर वर्ब चाहिए, ये भी गलत हो गया। और ही के साथ हमेशा इज का यूज होता है तो यहाँ हो गया आपका डी हो गया ऑप्शन इज प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डैट इज स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल्स। आप किसी चीज अनुभव को जब बताते हैं तो अनुभव को बताने में हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं और सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब निगेटिव बनाते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखते हैं कह रहा क्वेश्चन डैट इज स्ट्रेंज, बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल्स, अर्थात हमारा बच्चा जो है वो टीवी नहीं देखता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, ये अपने फीलिंग को बता रहा है। और यहाँ देख रहे किड्स यहाँ क्या प्लुरल है तो प्लुरल के साथ हमेशा डू का यूज होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। क्वेश्चन 8 कर रहा है कि आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल। अब यहाँ क्या करेंगे आप लोग, क्या कीजिएगा टू को देख के फंस जाइएगा और प्लुरल मान लेते हैं, लेकिन टू से पहले आइदर का यूज कर रहा है और आइदर बोलता है दो में से कोई एक, अर्थात दो में से कोई एक का मतलब हो गया सिंगुलर। इसका मतलब हो गया जैसे ही सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है तो ये क्या होता है यहाँ इज होता, कहता आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई एक भी क्या है एक्सेप्टेबल है, स्वीकार कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन 9 आपका है कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड। आपका ऑप्शन ए हैव, बी है हैज, सी है आर और डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हिमांशु इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ही डैश गोज टू स्कूल यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स, सेल्डम। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देयर इजंट डैश टाइम बिफोर द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। ऑप्शन ए है मैनी, बी है मच, सी है फ्यू और डी है लिटिल। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। ऑप्शन ए है बाय, बी है इन, सी है एट और डी है टू। तो आप लोग अपना अपना आंसर को चेक कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप मिला लीजिए। और देखना आज यही है कि कौन सा बच्चा इस टेस्ट में 16 मार्क्स क्रॉस कर रहा है। तो पहला आपका 9 का कर रहा है कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड। इस तरह का जब क्वेश्चन होगा इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नाउन कितना है। तो नाउन आप देखिएगा 2 है, एक आपका स्कॉलर है और क्या है पोएट है। लेकिन इस स्कॉलर और पोएट के साथ आर्टिकल कितना लग रहा है ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल मात्र एक ही लग रहा है। यही आर्टिकल जो है स्कॉलर के साथ भी काम कर रहा है और यही आर्टिकल जो है पोएट के साथ भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और वो व्यक्ति स्कॉलर भी है, अर्थात एक ही व्यक्ति के पास दोनों गुण है। जब एक ही व्यक्ति के पास दोनों गुण होगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, प्लुरल का यूज नहीं होता है। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे तो उसके साथ प्लुरल वर्ब लगा दो, लेकिन रूल ये भी कहता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन उस नाउन के साथ अगर एक ही आर्टिकल आए तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है और वो नाउन भी सिंगुलर होता है क्योंकि एक ही नाउन के पास दोनों गुण अवेलेबल है।
तो यहाँ ऑप्शन क्या होता है, चूंकि यहाँ V3 है, V3 के साथ हैज का प्रयोग होगा, हैज या हैव का, तो हैव तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर होता है आपका बी, हैज वहां आता। फिर क्वेश्चन 10 कर रहा है कि हिमांशु इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ही डैश गोज टू स्कूल। हिमांशु क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन छात्र है और वो हमेशा क्या करता है, स्कूल जाता है। तो उज्ज्वली का मतलब सामान्यता ही तो होगा ही नहीं, हमेशा का मीनिंग क्या होता है, ऑलवेज, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होता। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देयर इजंट डैश टाइम बिफोर द सेलिब्रेशन स्टार्ट्स। जब सेलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा था, इसका मतलब है नहीं बचा है। और हम लोग जानते हैं टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जब भी होगा तो उसके साथ हमेशा या तो आप मच का यूज कीजिए या तो आप लिटिल का यूज कीजिए। मैनी और फ्यू जो है ये काउंटेबल के साथ होता है, तो काउंटेबल के साथ होता है, यहाँ तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब मैनी का काम खत्म, फ्यू का काम खत्म। अब आता है मच और लिटिल के बारे में। लिटिल जो है ये क्वांटिटी बताता है, किसी चीज का मात्रा। जैसे मान लीजिए एक गिलास दूध लिए, उस दूध में मान एक बूंद दूध बच गया, क्या वो पीने लायक है? क्या उसको पी अपनी दूध के प्यास को बुझा सकते हैं? संभव तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी बताता है, लेकिन जब टाइम की बात आएगी तो वहां पर मच का यूज करते हैं, वो बहुत का सेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या था, चूंकि यहाँ निगेटिव पहले से ही दिया हुआ है और लिटिल जो खुद निगेटिव होता है, इसलिए लिटिल का यूज नहीं होकर किसका यूज होता, मच का। क्या होता, देयर इजंट मच टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। जब भी हम किसी में गलती खोजते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर में अंदर वाली चीज को गलती खोजते हैं, क्योंकि वो अंदर में ही गलती होता है। तो जब वो मीनिंग पकड़ रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर में क्या कर हम गलती खोज रहे हैं, क्या क्या गलती है, इस चीज के लिए आपका वर्ड यूज होगा आपका प्रीपोजिशन इन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ही स्पोक डैश विथ ए लाउड वॉइस, एट ए लाउड वॉइस, इन ए लाउड वॉइस और टू ए लाउड वॉइस। ये आपका 2020 के एनुअल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 है कि वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सुनील सर। इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। ऑप्शन दिया, मिस्टर सुनील सर टीचेज अस ग्रामर, मिस्टर सुनील सर टीचिंग अस ग्रामर, मिस्टर सुनील सर टॉट अस ग्रामर, मिस्टर सुनील सर विल टीच ग्रामर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, खिड़की को साफ किया गया है। इसका ऑप्शन आपका बंद का, ये आपका 2019 और 20 दोनों का आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन कर रहा है कि समवन मे क्लीन द विंडोज, बी कर रहा है समवन हैड क्लीन द विंडोज, सी कर रहा है समवन हैज क्लीन द विंडोज और डी कर रहा है समवन विल क्लीन द विंडोज। अपने अपने आंसर को चेक कीजिए और उसके बाद मेरे से मिलाइए और फिर अपना इवैल्यूएशन कीजिए। और आपके पास आज देखना है कि कौन सा छात्र 16 क्रॉस करता है। कहता ही स्पोक डैश, उसने बोला, कैसे बोला, तो बहुत तेज आवाज में बोला। जब बहुत तेज आवाज होगा तो उसका जो आपका फ्रेज बन के आएगा वो आएगा इन ए लाउड वॉइस, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सुनील से, आपका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो बाय के बाद होता है दाहिना साइड, उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मिस्टर सुनील सर आ गया। अब यहां देखते हैं ये आपका R प्लस V3 दे रहा है और R प्लस V3 जो चेंज होता है वो V1 या V5 में चेंज होता है। तो यहां अगर देखें हम लोग तो यहाँ V4 में चेंज हुआ तो ये गलत हो गया। सेकेंड अगर देखें तो ये V2 बन गया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ विल आ गया तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब V5 में चेंज हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का था द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। ये भी आपको, इसका भी आपको एक्टिव वॉइस बनाना है और ये भी क्वेश्चन आपका 19 और 20 का है। तो यहां जब बनाएंगे तो चूंकि देखिएगा जो ये जो साफ हुआ होगा, ये आपका जो विंडो को साफ किए होंगे किसी न किसी व्यक्ति की ही साफ किया होगा, कोई ना कोई व्यक्ति साफ किया होगा जो अननोन है, पता नहीं है। जब अननोन व्यक्ति रहे तो उस व्यक्ति के लिए हम लोग समवन का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शन में समवन आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हैव का केस है और यहाँ मे का केस है, तो ये पहले ही गलत हो गया। यहाँ हैव का केस है, यहाँ हैड का केस है, तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ हैव का केस है, यहाँ विल का केस है, तो ये पहले ही गलत हो गया। अब यहाँ हैव का केस है और हैज का केस है और समवन के साथ हमेशा हैज का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, बिहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ये आपका नरेशन है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसका ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है। कहता बिहान आस्क मी व्हाट इज माय नेम, बी कहता बिहान आस्क मी व्हाट माय नेम इज,
सी कह रहा बिहान आस्क मी इफ माय नेम वाज, और डी कह रहा बिहान आस्क मी व्हाट माय नेम वाज। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि द इसको बोलता है मेट्रोलॉजिकल, इसका मतलब था मौसम विभाग, ठीक है। द मेट ऑफिस सेज इट विल रेन हैवली टुमारो, इसका बना के लाया है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन पहला ए है कि द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सेज दैट इट विल रेन हैवली द नेक्स्ट डे। फिर आपका बी ऑप्शन है कि द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सेज दैट इट वुड रेन द फॉलोइंग डे। सी आपका है द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सेज दैट इट वुड बी रेनिंग टुमारो, और डी आपका कहता है नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा, नरेशन का है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आप बनाइए इसको, देखिए क्या सही होता है, फिर मैं आपको बताता हूं, और तब अपने दोनों मिलाते हैं, देखते किसका सही होता है। अब जब सही आपका होता है, आपका उसमें आपका मार्क इंक्लूड होते जाएगा, और आज देखना है कौन सा स्टूडेंट 16 क्रॉस कर रहा है। तो आपका कहता है बिहान सेड टू मी व्हाट माय नेम व्हाट इज योर नेम। जब ऐसा बनेगा तो बिहान को बिहान लिख देते हैं, और ये जब क्वेश्चन आप पूछते हैं तो क्वेश्चन में जब आता है तो सेड टू जो वो आस्क में चेंज हो जाता है। क्या हो गया, बिहान आस्क मी, यहां तो सही लग रहा है। अब वाट जो है यहाँ इसका मीनिंग कुछ नहीं रखते, और वाट जो रहता है वो वाट ही आ जाता है। अब यहां देखते ये आपका है क्या, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन आपका होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका क्या मी है, तो मी का एडजेक्टिव माय हो जाएगा। तो वाट माय, माय कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ इज आ गया, पहले ही खत्म हो गया क्वेश्चन मार्कर। आइए माय यहाँ है, यहाँ इफ का केस चल रहा था, ये भी खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन आपके पास है, तो माय आ गया, माय आ गया। आगे बढ़िए, आगे नेम है तो नेम भी आ चुका है, नेम भी आ चुका है। अब चूंकि ये बात जो किस में कर रहा था, ये बात आपका कर रहा था पास्ट में, तो आप आंसर भी पास्ट में ही देंगे। तो पास्ट में जब देंगे तो यहाँ इज का काम खत्म हो गया, बचा आपके पास वाज, ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सेज इन्वर्टेड कोमा है इट विल रेन हैवली टुमारो। तो ये क्या हो गया, द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस सेज, यहां तक तो सही सबका लग रहा है। और आगे फिर आते हैं इन्वर्टेड कोमा के बदले आता है डैट, इट भी आ गया। चूंकि बात हम कर रहे हैं किस में, प्रेजेंट में, तो बात प्रेजेंट में ही रहेगा, और जो रहेगा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा। तो विल है तो विल ही हो जाएगा। यहाँ वुड का केस था तो गलत हो गया, वुड का केस था तो गलत हो गया। और आगे बढ़ते फिर आपका विल रेन हो गया, हैवली आ गया। टुमारो जो है ये आपका द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज एंड डैश क्या कहलाता है। ये आपका 19 और 20 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका एम्पल है, एम्पल मतलब बहुतायत होता है। बी हो गया आपका लेटर, सी आपका एफिडेविट, और डी आपका है नन ऑफ दीज। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि ए वाइल्ड गुड चेस, इसका मतलब क्या होता है, ए डिस्पैरेट इफर्ट होता है, या ए यूजफुल इफर्ट होता है, या ए गुड इफर्ट होता है, या ए यूजलेस इफर्ट होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ब्रेक इनटू, इसका मतलब क्या होता है, डिजॉल्व होता है, प्रोड्यूस होता है, एंटर बाय फोर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, आपको कंबाइंड करना दोनों सेंटेंस को, तो आपका ऑप्शन ए है अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। बी कह रहा विल यू स्टार्ट नाउ विल यू मिस द बस। सी आपका टिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, और डी आपका अनटिल यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। आपके पास क्वेश्चन है, बोर्ड पर है, और आप अपने ऑप्शन को अपने कॉपी में लिखिए और चेक कीजिए कितना जा रहा है, क्योंकि आपका टेस्ट आज चल रहा है। और देखना ये है कौन सा स्टूडेंट 16 क्रॉस कर रहा है, और आपने कमेंट को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे कौन सा स्टूडेंट 16 को क्रॉस किया। 18 है कि ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज एन, जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाण पत्र, और जिसको बोलते हैं हम लोग एफिडेविट, ऑप्शन नंबर सी। 19 है कि वाइल्ड गुड चेस, इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास, तो ए आपका ऑप्शन था ए डिस्पैरेट इफर्ट अर्थात निराशाजनक प्रदर्शन, कोशिश हो गया। ए यूजफुल इफर्ट, ए गुड इफर्ट, ए यूजलेस इफर्ट। तो यहाँ इसका मतलब क्या निकला था कि निरर्थक प्रयास अर्थात यूजलेस इफर्ट होता है, इसका ऑप्शन होता है डी। क्वेश्चन 20 अगर देखें तो कहता ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, तो डिजॉल्व तो होगा नहीं, इसका मतलब मिलाना हो जाता है। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, ये भी नहीं होगा। एंटर बाय फोर्स अर्थात जबरदस्ती घुसना, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यू मस्ट स्टार्ट, फिर फुल स्टॉप, यू विल मिस द बस, और आपका ये क्या करना, कंबाइन करना है। लिखा हुआ है अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, यदि आप चलना शुरू नहीं करेंगे तो बस आपकी छूट जाएगी। ये बात भी लमसम यही बोल रहा था, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, जल्दी कीजिए, जल्दी चलना शुरू कीजिए, यू विल मिस द बस, आपकी गाड़ी क्या सकती छूट सकती है। अर्थात यहाँ अनलेस का मीनिंग नॉट में भी पकड़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, फिर हाउ मेनी फैमिली डू यू हैव, हाउ बिग योर फैमिली, हाउ बिग हैव योर फैमिली। तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है तो हम लोग देखते हैं। और फिर आपका 23rd क्वेश्चन तो था कि आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, फिर आपका था आई नो लाइक कॉफ़ी, फिर आपका आई हैड नो लाइक कॉफ़ी, फिर आपका आई विल नॉट लाइक कॉफ़ी। इसमें फिर एक कौन सा ऑप्शन सही वो चुनना है। फिर आपका अगला है इंटेलिजेंट का कौन सा स्पेलिंग सही है। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 22 को। जब कभी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और हैं का मीनिंग होता है, क्या कर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो जब हैं का मीनिंग होगा तो उसके लिए इज एम आर का केस का यूज करेंगे। तो इस ऑप्शन देखते कहीं है क्या, तो एक जगह आपको आर का केस दिखाई पड़ रहा है, एक जगह आपका डू का केस दिखाई पड़ रहा है, एक जगह कोई केस है ही नहीं इज एम आर का, एक जगह हैव का केस दिखाई पड़ रहा है। और मैंने तुरंत बताया था कि जहाँ हैं का केस होगा इज एम आर का केस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ, हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 23 है आपका, इसका स्ट्रक्चर जो बन के निकलेगा वो आएगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह का देखते हैं आई के साथ डू का यूज हुआ, डू के साथ नॉट का यूज हुआ, आई जब भी रहता है डू रहता है, इसके साथ V1 का यूज होता है प्लस अब ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 आपका इंटेलिजेंट का स्पेलिंग होता है INTELLIGENT, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है। इस तरह से आपका टेस्ट जो कि काफ़ी शानदार टेस्ट रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपने अपने आप को जरूर चेक किया होगा, अपने आप को इवैल्यूएट किया होगा और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन अप्रॉक्स 100% मान के चलते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सिर्फ हो सकता है कि वर्ड्स का इधर उधर कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का इसी तरह का रूल फॉर्मेशन रहेगा। इसलिए एग्जाम को बहुत ही बारीकी से लीजिए, बहुत ही सिंसियरली लीजिए, बहुत ही कंसियसली लीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ योर लाइफ। It will make your future. After getting the certificate, after getting the good marks, you are the qualified to fill the form and you can also selected somewhere. इसलिए आपको बहुत ही आसान, बहुत ही पेशेंसफुल्ली आपको एग्ज़ाम में शामिल होइए, एक बहुत ही पेशेंसफुली आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, चूँकि ठंड भी काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए और मेरे तरफ से हमेशा ये आपका वेल विशेज रहेगा, आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। तो इस तरह से आज का टेस्ट ये रहा। तो हम लोग फिर से एक बार फिर से आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेडनेसडे को ग्रामर, अब आज तो आपका ग्रामर था और वेडनेसडे को आपके साथ बुक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।